वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और इंटरवल फंड्स। साथ ही देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। ये वीडियो म्यूचुअल फंड सीरीज का 5th वीडियो है। स्टार्टिंग के 4 वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स को कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड्स के कैटेगराइजेशन के बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। अब जानते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के कैटेगराइजेशन के बारे में। स्ट्रक्चर मीन्स कि आप म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स होते हैं, जो है ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर्स कभी भी स्कीम के यूनिट्स डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय या सेल कर सकते हैं, यानी कि स्कीम के एनएफओ से लेकर जब तक स्कीम एग्जिस्ट कर रही है तब तक। ओपन एंडेड फंड्स किसी फिक्स ड्यूरेशन के नहीं होते, यानी कि इन स्कीम्स में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ओपन एंडेड स्कीम्स में नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड नहीं होते, यानी कि फंड हाउस इन स्कीम्स के कितने भी यूनिट्स इशू कर सकते हैं। हालांकि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि फंड में बहुत ज्यादा इनफ्लो आ चुका है और अब मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है या फंड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फंड मैनेजर स्कीम को न्यू सब्सक्रिप्शन के लिए टेम्पररी बंद कर सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओपन एंडेड ही होते हैं। वहीं क्लोज एंडेड फंड में आप सिर्फ स्कीम के बिगिनिंग में, यानी कि उसके एनएफओ या न्यू फंड ऑफर के वक्त ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम पहली बार मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है तो उसे एनएफओ या न्यू फंड ऑफर कहते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स का नंबर ऑफ यूनिट्स पहले से फिक्स्ड होता है और ये स्कीम्स फिक्स ड्यूरेशन के होते हैं, यानी कि इन स्कीम्स में आपको स्कीम के मैच्योरिटी तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। क्योंकि इन स्कीम्स में लॉक इन होता है, इसलिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्लोज एंडेड फंड्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको एनएफओ के बाद इन स्कीम्स के यूनिट्स खरीदने हैं या मैच्योरिटी के पहले इन स्कीम्स से एग्जिट करना है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे स्कीम के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप एनएफओ में किसी स्कीम के यूनिट्स खरीदते हैं तब आप डायरेक्टली फंड हाउस से यूनिट्स खरीदते हैं, बट एनएफओ के बाद जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे क्लोज एंडेड स्कीम्स के यूनिट्स बाय या सेल करते हैं तब आप किसी और इन्वेस्टर से स्कीम के यूनिट्स ट्रेड कर रहे होते हैं। इस वजह से स्कीम के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज नहीं होते। जनरली स्टॉक एक्सचेंज पे क्लोज एंडेड स्कीम्स की लिक्विडिटी काफी कम होती है। इस वजह से आप क्लोज एंडेड फंड में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आप मैच्योरिटी तक वेट कर सकते हो। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का कंपैरिजन करते हैं एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे। ओपन एंडेड स्कीम्स में एयूएम 2 वजहों से चेंज होता है। एक वजह यह है कि ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कभी भी बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, तो इस कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन के वजह से स्कीम के एयूएम की वैल्यू चेंज होती रहती है। सेकेंड रीजन ये है कि जिन सिक्योरिटीज में फंड ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उन सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है, जिस वजह से एयूएम का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। वहीं क्लोज एंडेड फंड में एयूएम की वैल्यू सिर्फ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के मार्केट प्राइस के चेंज होने पे ही होती है। क्लोज एंडेड फंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट ओपन एंडेड फंड में आप लमसम और एसआईपी दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल फंड का। इंटरवल फंड्स ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का कॉम्बिनेशन होता है। इंटरवल फंड में आप एनएफओ के वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरवल फंड में आप सिर्फ पहले से डिफाइंड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे ही स्कीम के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई स्कीम साल भर क्लोज एंडेड स्कीम रह सकती है और सिर्फ जनवरी के महीने में इसमें बाइंग और सेलिंग अलाउड है, यानी कि स्कीम साल के 11 महीने क्लोज एंडेड फंड रहती है और हर साल जनवरी में ओपन एंडेड फंड बन जाती है।
इंटरवल फंड्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इंडिया में बहुत ही कम स्कीम ऐसे हैं जो इंटरवल फंड हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंडरलाइंग एसेट्स को कितनी फ्रीक्वेंटली खरीदा और बेचा जाता है, इस बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड्स के दो कैटेगरीज होते हैं, जो हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बार बार एसेट्स खरीदना और बेचना पड़ता है। एक्टिवली मैनेज होने की वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। वहीं पैसिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर को बार बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये फंड किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है तो वो इंडेक्स फंड निफ्टी के स्टॉक्स में उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा जिस प्रपोर्शन में वो स्टॉक्स निफ्टी में हैं। पैसिवली मैनेज फंड्स के एग्जाम्पल हैं ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। पैसिवली मैनेज फंड्स किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, आईटी इंडेक्स फंड एटसेट्रा। इस वजह से इन स्कीम्स में सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है जो कि उस इंडेक्स में पहले से हो, और साथ ही फंड को सिक्योरिटीज में उसी अनुपात में इन्वेस्ट करना पड़ता है जिस अनुपात में सिक्योरिटीज इंडेक्स में हो। इस वजह से फंड मैनेजर इंडेक्स के बाहर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और जो सिक्योरिटीज इंडेक्स में हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन को कम या ज्यादा नहीं कर पाते। इस वजह से इन फंड्स का रिटर्न तकरीबन उतना ही रहता है जितना उस इंडेक्स में आ रहा है जिसे वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। बट एक्टिवली मैनेज फंड्स में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो मान लीजिए कि आपने किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा या घटा भी सकते हैं। पैसिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तब तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है जब तक वो स्टॉक इंडेक्स में है, और उस स्टॉक से तभी एग्जिट करते हैं जब वो स्टॉक इंडेक्स से बाहर हो जाए। अब जो नया स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होता है, फंड मैनेजर फिर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट एक्टिवली मैनेज फंड में ऐसा नहीं होता। एक्टिवली मैनेज फंड में अगर फंड मैनेजर को लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस अब काफी बढ़ गया है और किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो फंड मैनेजर इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं और न्यू स्टॉक को खरीद सकते हैं। पैसिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, इस वजह से उन्हें खुद स्टॉक्स का एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना पड़ता। बट एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर सारे एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद करना पड़ता है। इस वजह से एक्टिवली मैनेज फंड्स का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।